श्री राम भरत आदि का संवाद। भरत विनय सादर सुनिय करिय विचारो बहोरी करव साधु मत लोक मत नृप नयनि गमानि छोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। तो ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी को। जब भरत जी आए माँ अपने ननिहाल से, तो उन्होंने देखा अयोध्या बिल्कुल श्रीहीन हो चुका था। रामचंद्र नहीं थे, सीता माता नहीं थी, लक्ष्मण नहीं थे, कोई नहीं था। नहीं? बहुत हम लोग जानते हैं किस कैसे अपने आप को संभाल करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई अपने पिता का पहले अंत्येष्टि क्रिया करके फिर अयोध्या वासियों को लेकर के रामचंद्र को वापस लाने के लिए जाते हैं। ये सब हम लोग जानते हैं। फिर जा करके चित्रकूट में उनका मिलन होता है रामचंद्र जी से। उसके बाद बहुत परामर्श विमर्श होता है। वशिष्ठ जी भी बोलते हैं, भरत की जो इच्छा थी उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर वशिष्ठ मुनि रामचंद्र को बोलते, अब भरत से सुन लीजिए, जो वो बोल रहे हैं उसको थोड़ा सुन लीजिए। गुरु अनुरागो भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। नहीं, रामचंद्र जी देखिए इतना प्रेम करते हैं गुरु जी ने भरत जी से। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रघुपति रामचंद्र जी ने बोले, श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान कोई भाई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी है, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेदों में भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप जैसे गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप रहे। तो वशिष्ठ मुनि से बोले, रामचंद्र बोले, ठीक है, मैं भरत का सुनूंगा और भरत जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। भरत अगर बोलेंगे मुझे वापस जाना है अयोध्या में, तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि भरत जैसे भाई मिलना असंभव है। नहीं, जिनके ऊपर सबके स्नेह है, पिताजी का स्नेह है, गुरु के स्नेह है, सभी के वो स्नेह की पात्र है। नहीं? और मेरे सबसे प्रिय है, वो जो बोलेंगे वो मैं ही करूंगा। ये भगवान भक्त के ऊपर छोड़ दिए, बोले भक्त जो बोलेंगे वो हम वही करेंगे। नहीं? तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा करके समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सारे संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई, कृपा के समुद्र कौन है? रामचंद्र जी। तो बोले कृपा के सागर उन आपके भाई हैं, तो उनके सामने अपने हृदय की बात रखो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की रूख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर
सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। नहीं, भरत जी तो ऐसे थे, उनका शरीर में रोमांच हो रहा था, क्या बोलूं क्या नहीं। नहीं तो शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। बैठे थे सब लोग, तो खड़े हो गए, होकर के कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वो उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूं। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूं, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस प्रश्नता नहीं देखी। भरत जी बोले, मेरे स्वामी रघुनाथ जी, उनको उनके चरण में भी कोई अपराध कर ले तब भी वो कुछ नहीं बोलते हैं, तब भी वो कि उसको माफ कर देते हैं। उनकी कृपा के निधान है वो। बचपन में मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भलीभांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिताते रहते थे। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यारे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। भरत जी बोले, बोले हम लोग जब बचपन में थे, खेल खेल में हमको हमेशा वो जिता देते थे। क्योंकि मैं इतना उनका प्रेम था मेरे प्रति, मैं कभी ना हारू, उनका वही था कि मैं कभी हारू ना, हमेशा जीतता रहूं। तो उनके दर्शन कर करके मेरा नेत्र कभी थके नहीं, आज तक भी व्याकुल है उनके दर्शन के लिए। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका, उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। ये भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। नहीं तो अपने माता को दोष देने से पहले यही बोल रहे हैं, दोष तो नहीं दिए। भरत जी बोल रहे हैं कि साधु कौन है, पवित्र कौन है और असाधु कौन है, इसको जानना बड़ा कठिन है। हाँ, माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूं, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। बोलते माता नीच है और मैं सदाचारी, ऐसे हो ही नहीं सकता। क्या कदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। तो भरत जी जब आए थे, जब सुने थे ये चीज सब, सुन करके अपने माता को बहुत कटु वचन बोले थे। नहीं, बहुत कटु वचन बोलते थे। आप वर मांगने से पहले आपका मुंह में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गया? नहीं, आप मेरे को जन्म देने के बाद मुझे मार क्यों नहीं दिए? ऐसे कई कटु वचन बोले थे भरत। लेकिन अभी वो बोल रहे नहीं, ये सब मैंने गलत किया था। बोले ये मेरा पापों का परिणाम है, मैं ही भोग रहा हूं इसको, किसी को दोष देने से क्या लाभ है। तो ये देखिए लीला के माध्यम से यही दर्शा रहे हैं रामचंद्र कि कोई किसी का भोगने का ये नहीं होता है। मतलब किसी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते कि हमारे भोगने का कारण ही ये, हमारे दुख का कारण ये है नहीं। हम सब अपने अपने किए का कर्म का फल भोग रहे हैं। लेकिन भरत जी तो नहीं, क्योंकि वो भक्त थे, बड़े परम भक्त।
लेकिन वो लीला के माध्यम से ही दिखा रहे हैं, यही बता रहे हैं कि सबको, सारे जीवात्माओं को, बद्ध जीवों को, वो तो बद्ध नहीं है, वो तो भगवान के पार्षद हैं, स्वयं भगवान के अंश हैं, लेकिन हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए वो बोल रहे हैं कि सब अपना अपना पापों का परिणाम है भुगता सभी नहीं, किसी को हम दोष नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए। ये भरत जी की शिक्षा है नहीं। बोले माता को मैं बहुत कटु वचन बोला, लेकिन ये व्यर्थ व्यर्थ ही है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पापों का ही परिणाम है कि मेरे प्रभु आज मेरे से दूर जा रहे हैं। नहीं, मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय है मेरा भला है, वो है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है, और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं, इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्रण में प्रण को निभाकर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वो ये देखी नहीं जाती, अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं, मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। भरत जी अपने आप को ही दोषी ठहरा रहे हैं, नहीं? बोले कि मैं ही सबका जड़ हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव पैदल ही वन को चले गए। ये सुनकर शंकर जी साक्षी है, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। ये सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देख कर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, ये हृदय फटा नहीं। तो भरत जी का ये प्रेम है नहीं। भरत जी बोल रहे हैं कि मैं कैसे जिंदा रह गया, ये सुनकर के मरा नहीं, मैं, मेरे शरीर से प्राण नहीं निकला कि भरत ने, राम लक्ष्मण सीता जी नंगे पांव मुनि वेश धारण करके जंगल में चले गए। हाँ? और निषाद राज जिनका प्रेम इतना था, इतना महान प्रेम था रामचंद्र जी की, वो बता रहे थे मुझे में आते समय, उनका प्रेम को सुनकर के भी मेरे छाती में मेरा पत्थर जैसा हृदय पिघला नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, ये जड़ जीव जीता रहकर सभी सहाबेगा, जिनको देखकर रास्ते की शांपिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। बोलते मैं इतना भयानक हूँ, सांप भी अपने रास्ता बदल देती है, अपने विष को त्याग देती। वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उसका एक एक के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुषह दुख और किसे सहावेगे। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। बहुत दुखी वाणी बोले भरत जी, दुखी होकर के अपने आप को, हाँ, कोस रहे थे, बिल्कुल नहीं। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। श्री रामचंद्र भरत जी को बोले, हे तात,
तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। भरत जी को बोले, "हे भरत, तुम्हारे हृदय में इतना प्रेम है, मैं अभी देख सकता हूँ कि तुम खाली खाली ऐसे ही ग्लानि कर रहे हो, दुख कर रहे हो, लेकिन जितने भी पुण्यात्मा है इस संसार में वो सभी तुम्हारे से नीचे है। नहीं, तुम इसको साबित कर चुके हो। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कई को तो वही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। हाँ, रामचंद्र भी बोले, बोले माता कई को तो वो लोग दोष देते हैं जो कभी भक्तों की सेवा नहीं किया, गुरु साधुओं की सभा में कभी सेवा नहीं किया, वही लोग दोष देते हैं माता कई। माता कई तो बिल्कुल निर्दोष है, उनका एक रंच भी दोष नहीं है। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। रे भरत, ये उनको रामचंद्र आशीर्वाद दी। बोले आपका नाम लेने से ये भक्तों का स्वभाव होता है। भक्त हमेशा तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा। हमेशा वो, हाँ, तृणादपि रहता है, नहीं तृणादपि शुनिचेन। तो इसलिए ये भक्तों का स्वभाव है। तो भरत जी भी ऐसे ही थे। वो कभी किसी को दोष नहीं, वो सोच रहे थे कि मेरे वजह से ही, मेरे दोष के कारण ही सब भोग रहे हैं, सभी को कष्ट मिल रहा है, रामचंद्र छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, तो इसलिए रामचंद्र उनको समझा रहे हैं। बोले नहीं, हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी है, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। हाँ, बोलते बैर और प्रेम छिपता नहीं है कभी। आपका प्रेम कौन नहीं देखता है, पूरे जगत इसको देख रहा है आपका जो प्रेम। पक्षी और पशु मुनियों के पास चले जाते हैं पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते नहीं, देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। ए तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम पण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मिटते मन में सोच होता है। बोलते राजा जी अपने प्रण को रखने के लिए मुझे वन भेजे, मैं आया वन में, और उनके प्रतिज्ञा को रखने के लिए मैं आया, और उनके वचन को कैसे अभी मिटने दे सकते हैं हम लोग। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है, उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। बोले अब बहुत कुछ, है पिताजी की आज्ञा, और अब मैं तो संकोच में हूँ, दुविधा में हूँ, लेकिन फिर भी अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। भरत जी के ऊपर पूरा छोड़ दिया रामचंद्र। बोले अब तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। अगर तुम बोलोगे चलो यहाँ से अयोध्या में चले जाऊंगा, जैसे तुम बोलोगे। नहीं, तुम मन को प्रसन्न करो और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ। श्री राम जी का ये वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवगणों देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता,
तब वे सब मन ही मन श्री राम जी के शरण गए। देवराज इंद्र आदि सोचे अरे तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर भरत जी बोल दे वापस चलिए तो ये चला जाएंगे। नहीं, तो उन्होंने मन ही मन, अब तो कोई रास्ता नहीं था, सरस्वती जी कभी नहीं आके बैठ सकते हैं भरत जी के गले पे, या फिर रामचंद्र के सामने तो आएंगे नहीं वो। मंथरा जी के सामने चले गए थे सरस्वती माता, नहीं बद्धजीवों के पास आ जाएगी, लेकिन भगवान के सामने नहीं टिक सकती, नहीं वो नहीं आएगी कभी। हाँ, हम लोग केशव काश्मीरी जी की कथा सुने हैं, जब गौर हरि के साथ केशव काश्मीरी आए थे, सरस्वती माता तो निकल गई, गले से निकल करके उनके चरण में चली गई गौर हरि, इसलिए केशव काश्मीरी बोल नहीं पाए थे कुछ। तो यहाँ पर वही है, अब इंद्र देख रहे हैं सरस्वती माता भी नहीं कुछ कर सकती, नहीं वो ना जा सकती, भरत के गले में ना बैठ सकते हैं, न रामचंद्र जी के किसी के साथ वो नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने बोले अब तो कोई रास्ता नहीं, रामचंद्र जी के शरण में ही जाना, एक्चुअली वही एक्चुअली एक ही रास्ता बचा है। तो उन्होंने रामचंद्र जी के शरण लिए, कौन, इंद्रदेव। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के बस हैं, अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। हाँ, बोले अरे हम रामचंद्र जी के शरण जाने से क्या होगा, भक्त के बस में तो भगवान है, ये अम्बरीश जी के इसमें आता है कथा, ने स्वयं भगवान दुर्वासा मुनि को बोले, जब अम्बरीश महाराज के अब चरण में अपराध के दुर्वासा मुनि, उनको सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गया, तो भागे सब जगह, ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, कोई नहीं बचा पाया, सब फिर वैकुंठ गए, वैकुंठ जाकर के चरण पकड़े, बोले आपके सुदर्शन चक्र मेरे पीछे आ रहा है, तो मेरे रक्षा आप ही कर सकते हैं। लेकिन नारायण बोले मैं क्या कर सकता हूँ, बोले आप ही तो सर्वे सर्वा है, पूरे जगत को पालन करते हैं, सुदर्शन चक्र भी आपके आज्ञा से चलता है। तो बोले नहीं दुर्वासा मुनि जी, आप शायद थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए शास्त्र आपको, आप शायद नहीं जानते हैं कि हम भक्त पराधीन, बोलते मैं जो हूँ भक्तों के पराधीन, मेरा बस नहीं चलता है भक्तों के सामने, मेरे सामने किसी का बस नहीं चलता है, लेकिन मेरा जो है बस, मेरा बस भक्तों के सामने नहीं चलता, मैं कुछ नहीं कर सकता भक्तों के सामने, भक्त मुझे जैसे नचाते हैं मैंने इस वैसे ही नाचता हूँ। हाँ, लेकिन मैं तो सबको नचाता हूँ पूरी संसार को, लेकिन भक्तों के सामने मेरा नहीं टिकता है, मैं नाचता हूँ भक्तों के हाथ। तो इसलिए हम भक्त पराधीन, हम कुछ नहीं कर सकते, अब वही जाइए अम्बरीश के पास जाइए, वही अम्बरीश महाराज आपको बचा सकते। तो दुर्वासा मुनि फिर दौड़े अम्बरीश महाराज के पास, नहीं तो यही है, ये बात याद आ गया उनको, किनको, इंद्राज जितने देवता थे, बोला अरे अरे ये घटना तो घट चुका है ऑलरेडी, ये लीला करके दिखा दिए भगवान की, उनके शरण जाने से कुछ नहीं होगा, अब भरत जी के पास ही जाना पड़ेगा, भरत जी के शरण ही जाना पड़ेगा, नहीं। तो उन्होंने, पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था, उनको याद आया सब कुछ, बोले हम लोग बहुत दुख सहे थे, नहीं हिरण्यकशिपु बहुत टर्चर किया था, बहुत परेशान किया था, जो बोलता था वही करना पड़ता था, ओम हिरण्यकशिपाय नमः करके बोलना पड़ता था, उसको जाके पूजा करना पड़ता था, बहुत कष्ट दिया है। अब जब भक्त प्रहलाद आए तभी जाके हम बच पाए, नहीं तो इसलिए भक्तों का महात्म्य कम नहीं है, भगवान से ऊंचा है। तो बोलते भक्त जो है वो प्रहलाद के कारण ही हम बच पाए, वो नृसिंह देव को प्रकट कराए, फिर जाके हिरण्यकशिपु मारा। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है, अब तो ये भरत जी के हाथ में ही है सब कुछ, और भरत जी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए बद्ध जीवों को, जो बद्ध होते हैं, नहीं
जो बद्ध जीव, हमारे जैसे बद्ध जीव हैं, प्रकृति के 3 गुण के अंदर रहते, उनको देवता लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करते ही हैं। इनफैक्ट हम लोग जो सब करते हैं देवता लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन भक्तों को नहीं कर सकते कंट्रोल। भक्तों के साथ उनका चलता नहीं है कुछ। और भरत जी तो थे ही रामचंद्र के वंश थे स्वयं, उनको कैसे कंट्रोल कर, नहीं। तो बोला अब तो हमारे काम हाथ में कुछ नहीं है, हे देवताओं और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। इंद्र जी बोल रहे हैं। तो श्री राम जी ने अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्तों की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलते ये भगवान के स्वभाव है, कृष्ण के स्वभाव है, रामचंद्र के स्वभाव। तो उनके भक्तों की कोई सेवा करता है तो फिर तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं, नहीं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ये सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। इंद्र जी सबको आदेश दिए, बोले ऐसे करो, सभी प्रेम पूर्वक जय भरत महाराज कहो और उनके चरण कमल को ध्यान करो, उन्हीं के चरण में आश्रित हो जाओ, वही कुछ कर सकते, बाकी और कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा अच्छा विचार किया। बृहस्पति जी अभी बड़े ये बोले, इंद्र जी अभी आप अच्छा डिसीजन लिए, अभी मुझे पसंद आया। हाँ, तुम्हारे बड़े भाग्य है, भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। तो केवल भरत जी का चरण, हम लोग भरत जी को कभी अल्टर में नहीं देखते हैं, नहीं। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, लेकिन भरत जी को तो कभी हम देखते नहीं, कैसे उनको करें। यही उनका गुण है। जो भक्त होता है वो अपना बड़ीमा भी कभी नहीं करता है, नहीं, कभी अपना बड़ाई नहीं करता है, कभी वो फ्रंट लाइन में नहीं आता है, वो हमेशा दूसरों को श्रेय देता है, बोलता है ये यही लोग सब कुछ किए हैं, ये सब करते हैं सेवा, हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। लेकिन भरत का भी यही गुण था, स्वभाव से नहीं, वो फ्रंट लाइन में नहीं आते इतने, उनका ये था स्वभाव। तृणादपि शनिचेन, नहीं, तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा। जो हमेशा भगवान के स्मरण करते रहते थे, कीर्तन करते रहते थे, उनके लिए बड़े त्याग करके रहे, नहीं, वही भरत जी। हाँ, वो कभी फ्रंट लाइन में नहीं आते, ना उनको कोई पूजा करता है, लेकिन उनके चरण कमल को ध्यान करके जो उनके आश्रित होता है वही पूर्णतया आनंद में रहता है, वही मंगलमय धाम है, नहीं। समस्त शुभ मंगल का मूल वही है, भरत जी के चरण कमल। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सौकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। अब बृहस्पति जी बोले आप अभी चिंता मत करो, रघुनाथ जी के सेवकों का आश्रय ले लिया ना, हो गया आपका काम। अब भरत जी का आश्रय ले लिए, अब काम हो गया आपका, रामचंद्र जाएंगे नहीं वापस, रावण को वध करके वापस जाएंगे, सारे राक्षसों को विनाश करके जाएंगे। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर, हाँ, मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। तो बृहस्पति महाराज बोले अब चिंता मत करो, सब कुछ काम हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वह हृदय में करोड़ों अनेक प्रकार के अनुमान करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्राण छोड़कर मेरा प्रण रखा, ये कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं,
नहीं किया, अर्थात अत्यंत अनुग्रह और स्नेह किया। तो भरत जी अभी सोच रहे हैं। उन्होंने मन में ही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण। देखिए, भक्त को छोड़ दिए भगवान, बोले तुम जो करोगे जो बोलोगे वही होगा। अभी भरत जी सोचे यही कल्याण सब, क्योंकि सेवक का यही धर्म होता है, जो प्रभु बोले उसको करे। तो अभी प्रभु की आज्ञा में वो टिके रहे। भरत जी बोले अब रामचंद्र की इच्छा ही मेरी इच्छा है, मैं अपना इच्छा नहीं थोप सकता। वो कैसा सेवक है जो प्रभु के ऊपर अपना इच्छा थोपे? नहीं, हम लोग सब करते हैं सेवा, नहीं, जब भगवान की सेवा करते हैं, हमको जो खाने का इच्छा होता है हम ला करके वही भोग लगाते हैं। नहीं, लेकिन हम कभी नहीं देखते प्रभु का क्या इच्छा है, प्रभु को क्या पसंद है। ये होता है प्रेम। नहीं, ये भरत जी सोचे, अभी उनके हृदय में आया कि नहीं, मैं तो सेवक हूँ, सेवक का ही धर्म है कि प्रभु की इच्छा को पूर्ण करे। अब मेरे प्रभु की इच्छा ही है कि वो अपने पिता के वचन का पूरी तरह से पालन करे। तो मेरे प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में कैसे जा सकता हूँ? नहीं, ये इसलिए वो बोल रहे हैं, उन्होंने अपना प्राण छोड़कर मेरा प्राण रखा। बोलते अब उनका जो प्राण था कि मैं पिता का ये रख करके आज्ञा पालन करके वन में जाऊंगा, लेकिन अभी वो बोले नहीं, तुम जो बोलोगे वही मैं करूंगा। तो ये भगवान की स्वभाव है। कितना शिक्षा है इसमें दे रहे हैं। नहीं, और ये लीला में दिखाते हैं, स्वयं कृष्ण भी, रामचंद्र भी। बोलते हैं हमारे जो प्रतिज्ञा है ये टूट सकता है, लेकिन भक्तों का जो इच्छा है, जो प्रतिज्ञा है, वो बिल्कुल रहेगा। ये भगवान दिखाए, कृष्ण अपने लीला में भी दिखाए थे, जब भीष्म देव की प्रतिज्ञा को वो रखे थे। नहीं, अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिए भीष्म देव की इच्छा को रखने के लिए। नहीं, तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि अपने इच्छा को वो नहीं रखते, नहीं मान्यता देते, बोले ठीक है कोई बात, लेकिन भक्तों की इच्छा जब आती है वो उसके सामने फिर। एक ऐसे घटना हुआ था अयोध्या में भी पहले, तो अयोध्या में आगे रामचंद्र, वैसे एक घटना हुआ था, मैं सुना था। तो एक बार एक व्यक्ति था जो कुछ किया था, ऐसे घटना हुआ था कि बड़े पाप कर्म में लिप्त हुआ था। तो रामचंद्र प्रतिज्ञा किए, बोले कि आज सूर्यास्त से पहले वो कहीं भी छुपे, मैं उसका वध करूंगा, मारूंगा आज उसको, कहीं भी छुपे वो छोड़ूंगा नहीं। वो अयोध्या में पापमय कर्म किया है। तो उसने, तो ये सुना जब वो प्रतिज्ञा रामचंद्र जी का, वो सोचा अब तो क्या करे क्या करे। तो अपने गुरु के पास गया, तो गुरु उनको परामर्श दिए, बोले ऐसे करो, जाके हनुमान जी की शरण लो, वही तुमको बचा सकते। तो वो दौड़ के गया जाके हनुमान जी के शरण। तो हनुमान जी बोले नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा। तो वो जाके हनुमान जी के माता के पास पहुंचा, हाँ, अंजना देवी, उनके पास पहुंच करके उनको बोला, प्रार्थना किया बड़े विनीत होकर। तो उनके माता आई, हनुमान जी बोले बेटा इसको थोड़ा दो शरण दो, रक्षा करो। हनुमान जी सोचे अब रामचंद्र जी बाण चलाएंगे, कौन बचेगा। बोले ठीक है, माता जी की आज्ञा है, क्या करूं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम यहीं रहो हमारे घर। तो रामचंद्र आए, आ करके उनको पता चला कि वो हनुमान जी के घर पे है। वो आके पहुंचे, पहुंच कर को देखे वो हनुमान जी के शरण में, वहीं पे ही अपने धनुष बाण रख दिए। बोला अब मेरे भक्तों का शरण लिया है, क्या करूं इसमें? नहीं, मेरे प्रतिज्ञा भी तोड़ सकता हूँ, तोड़ दिया। तो इसलिए बोल रहे हैं भरत जी, बोले उन्होंने अपना प्राण छोड़कर मेरा प्राण रखा, ये कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया मेरे ऊपर, बड़े अनुग्रह किया रामचंद्र जी। फिर भी मैं कैसे कर सकता हूँ? बोले अभी तो मैं उन्हीं के सेवा में रहूं, उन्हीं की जो इच्छा है उसको पूर्ण करो। नहीं, आगे इसको हम लोग फिर पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या, और आगे भी बहुत संवाद है, इसको हम शाम को फिर पढ़ेंगे। आज यहीं रहते हैं अभी। जय श्री श्री रामचरितमानस की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय।
निताय जय। गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी भक्तों